ज्ञानदायिने अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। ग्राफ का हमने पहला पार्ट देखा कि ग्राफ कैसे बनेगा, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक केस की, कैसे अलग अलग सिचुएशन में हम इक्वेशन देख के कैसे ग्राफ बना सकते हैं। तो इक्वेशन देख के और जब अलग अलग सिचुएशन दिया होगा तो कैसे, जैसे पहला शुरू करते हैं कि मान लो जब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, मतलब y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। y क्वांटिटी है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ इक्वेशन दिया होगा y और x के बीच में, उसी के हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन मान लो सबसे पहला सिचुएशन जो आता है कि y कांस्टेंट है, मतलब y x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में y और x के बीच का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लो ये x है और ये y है, और चूंकि y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y की वैल्यू पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है x के बदलने से, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने कहा कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज कांस्टेंट as time passes, means this velocity is not changing with respect to time. The velocity of the particle is 5 meter per second and is not changing with time, means this velocity is independent of time, and we have to draw the graph, velocity time graph for this situation. We are interested in drawing velocity time graph for this situation. So करेंगे क्या हम कि ये एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी एक्सिस पे 5 यूनिट पे एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस के। ये हो गया, ठीक है। सो जब कोई क्वांटिटी y है और वो x के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रही है तो इस तरीके का ग्राफ होगा। और अगर वो y जीरो है, मान लो कि नहीं बदल रहा है x के साथ, तो ठीक है, और y की वैल्यू भी जीरो है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि वो फिर इसी एक्सिस पे एक लाइन खींच देंगे, सो डैट विल रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 0। एक और केस कंसिडर करो कि जैसे एक पार्टिकल है और वो x इज इक्वल टू -5 मीटर, मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जीरो है, यहाँ -5 है, यहाँ कोई पार्टिकल रुका हुआ है, ये जीरो है, ये -5 पे एक पार्टिकल रुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है उसका पोजीशन बता रहा है, ये एक्स एक्सिस। अब हम कहें कि चलो तुम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, टाइम और पोजीशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो। तो मान लो ये हो गया तुम्हारा पोजीशन एक्सिस, तो उसको हमने x लिख लिया, ये टाइम एक्सिस हो गया। तो -5 यूनिट पे, तो -5 यूनिट तो कहीं नीचे की तरफ आएगा, मान लो यहाँ पे -5 यूनिट पे ये पार्टिकल रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा, तो मतलब पार्टिकल का पोजीशन नहीं बदल रहा है यहाँ पे टाइम के साथ। सो पोजीशन इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब नहीं बदल रहा है, तो इस तरीके का ग्राफ होगा और -5 पे। सो जब कोई क्वांटिटी y है और x पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसका ग्राफ, मतलब नहीं बदल रहा है x के साथ, तो उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। अलग अलग सिचुएशन हमने देखा, जैसे ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड नहीं बदल रही है, पार्टिकल का पोजीशन नहीं बदल रहा है, और भी जैसे हो सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, मान लो दे दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ,
तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया, और 2 यूनिट पे आप ऐसे लगा देंगे, है ना। दिस इज 2 यूनिट्स. सो फॉर कांस्टेंट क्वांटिटी, the quantity which does not vary with time or with x, its graph will be a straight line parallel to x-axis or parallel to time axis. If velocity is constant, it is independent of time, so its graph will be parallel to time axis, a straight line parallel to time axis. इस तरीके के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा. तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा. नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा इक्वेशन से हमको करना है. सबसे पहला कि बहुत सारा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आता है, यहाँ तो खैर पैरेलल आ गया और स्ट्रेट है, तो इसको छोड़ के स्ट्रेट लाइन आ रहा है. अगर ग्राफ पैरेलल भले ही नहीं है तो वो कैसे हम समझेंगे कब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. जैसे मान लो हमने तुमसे कह दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपने थोड़ा बहुत मोशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मैंने कह दिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो. तो अगर आपको पता है तो शायद आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, या हो सकता है तुम ऐसे ड्रॉ करो, ये भी सही है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. अगर मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, तुम ऐसे भी कर सकते हो. क्या पता तुम ऐसे करो. ये सब स्ट्रेट लाइन, देखो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन. सो ये सारे सिचुएशंस जो हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो स्ट्रेट लाइन आया. कैसे आया ये सारे ग्राफ अपने आप नहीं, ये इक्वेशन से आते हैं. सो आई विल डिस्कस हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग इक्वेशन. सो पहला डिस्कशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पे ही है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे आ जाता है. देखो, जैसे अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, मान लो सॉरी ग्राफ ड्रॉ करना वाई एक्स के बीच में, तो वाई और एक्स के बीच का इक्वेशन अगर कुछ इस टाइप का है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. वाई और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है और इक्वेशन तुमको इस टाइप का दिख रहा है. मतलब तुम वाई की वैल्यू निकालो इक्वेशन से, तो इस टाइप का है, ए और बी कांस्टेंट है. ध्यान देना, ए एंड बी आर कांस्टेंट, वो नहीं बदल रहे हैं, वो कांस्टेंट हैं. वाई के साथ सॉरी एक्स के साथ वाई बदल रहा है, और ऐसा तुमको इक्वेशन देखने को मिला. अब इस इक्वेशन की क्या खास बात है, यहाँ वाई पे पावर कितना है 1 और एक्स पे पावर कितना है 1. वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यही एक फॉर्म नहीं है. जैसे कोई ऐसे भी तो लिख सकता है कि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा आया. इसका ग्राफ कुछ और आएगा, इसका ग्राफ कुछ और आएगा. वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है कि वाई और एक्स पे इस तरीके से डिपेंड हो रहा है. वाई एक्स पे डिपेंड करेगा, इसके बहुत सारे तरीके हैं. वाई का एक्स के साथ बदलना इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है. तो एक एक तरीका अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे जो खास है, जो इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग ग्राफ सीखेंगे. हो सकता है कि वाई एक्स पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा हो, दोनों का पावर 1 है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ नोटिस करना. इसको लीनियर इक्वेशन भी आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स में. तो जब इस तरीके का रिलेशन होता है, और अब हम जब वाई और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा. लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, है ना. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. जैसे यहाँ हमने 3-4 केसेस ड्रॉ किए हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन. सो कैसा ग्राफ मिलेगा एक्चुअली हमको वो डिस्कस करना है, और अलग अलग एग्जांपल्स फिजिक्स में दे के मैं सिखाऊंगा कि हाँ इस सिचुएशन में कैसा ग्राफ होगा. तो चलो इस इक्वेशन की थोड़ी एनालिसिस करते हैं, और सिंपली मैं बहुत बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, कि ये ए क्या बताएगा. ए बताएगा कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इससे हमें क्या समझ में आएगा. ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी. बस इतना याद कर लो कि अगर ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा. जैसे ध्यान से देखो
तो मान लो कि ये है y और ये x, हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, तो देखो ये x एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, पॉजिटिव x एक्सिस। या मान लो ऐसे भी ग्राफ अगर ड्रॉ कर दिया हमने इस तरीके से भी, तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये इससे ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन रहा होगा उसमें a पॉजिटिव रहा होगा, इसमें भी a क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। a पॉजिटिव होगा मतलब ये कि जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो एक्यूट एंगल बना रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस सिचुएशन में देखो, यहाँ देखो ये इस x एक्सिस से या टाइम एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ना। तो यहाँ पे जो a रहा होगा निगेटिव रहा होगा इस केस में देखें तो। मान लो y x का ग्राफ ऐसे मिल गया आपको, y x का ग्राफ आपको ऐसे मिल गया ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, यहाँ पे a निगेटिव रहा होगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप x एक्सिस से एंगल देख लीजिए, a पॉजिटिव है तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा, और अगर a निगेटिव है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा होगा। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। b, अब b पे डिस्कशन कर लें। अगर b पॉजिटिव है तो y एक्सिस को, पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रही होगी लाइन, और b निगेटिव है तो वो लाइन निगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा होगा। और अगर b है ही नहीं, जीरो है, जैसे मान लो हो सकता है y इक्वल टू ax टाइप का हो, तो वो ओरिजिन पे कट कर रहा होगा। लाइन y एक्सिस को, पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा तो b पॉजिटिव होगा। जैसे इस सिचुएशन में देखो, यहाँ पे लाइन तो ओरिजिन पे आ रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे भी नहीं आ रहा है, निगेटिव y एक्सिस पे भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ b जीरो हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव, ये लाइन जो है ना, ये y एक्सिस अगर है तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ b पॉजिटिव होगा। इसके लिए b क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसके लिए b क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो b पॉजिटिव होने का मतलब कि वो लाइन को, y एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस पे कट करेगा। नेगेटिव होने का मतलब कि y एक्सिस को, नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा, और b जीरो है मतलब वो ओरिजिन पे कट करेगा। सो a और b का मतलब हमने आपको समझाया। अब अलग अलग एग्जाम्पल लेके नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे ग्राफ हम बनाएंगे। सो दिस मच यू हैव टू रिमेंबर, ये इक्वेशन ax प्लस b और इसका क्या क्या मतलब है। ऐसे एक एक अलग अलग इक्वेशन लेके और ग्राफ पे हम डिस्कशन करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन इसके समझने के बाद पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। फिर आप इक्वेशन देख के तुरंत बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैं अलग अलग सिचुएशन फिजिक्स में जो जो आता है वो सब डिस्कस करूँगा।